ओके, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग्स को क्या कहते हैं हम, कोई भी हमारी मशीन होती है, कंप्यूटेशनल मॉडल होता है। लाइक हमने डिस्कस किया था DFA NFA। तो जो भी हमारी कंप्यूटेशनल मॉडल होती है उसमें इनपुट देने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्रिंग की। ठीक है, अब स्ट्रिंग क्या होती है पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर हम देखेंगे DFA क्या होता है, NFA मशीन क्या होती है, कैसे डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स क्या होती है, पहले स्ट्रिंग्स जानने के पहले हमें पता होना चाहिए वर्ड क्या होता है। वर्ड की नॉर्मल मीनिंग क्या होती है, सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, वर्ड की क्या होती है, एक वैलिड मीनिंग होती है। सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हैविंग वैलिड मीनिंग, वो क्या कहलाता है, आपका वर्ड कहलाता है। लेकिन जो स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती है या स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग क्या कहलाती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है। स्ट्रिंग भी क्या होती है, लाइक वर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है। ठीक है, या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है, लेकिन इसकी कुछ वैलिड मीनिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लाइक मैंने लिखा है, हमने लिखा है हेलो लिखा है। ठीक है, तो हेलो जो लिखा है वो क्या है, एक वर्ड है। ठीक है, लेकिन यदि हम स्ट्रिंग के फॉर्म में देखें तो ये क्या हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। अनदर एग्जांपल देखें हम, मान लो हमने लिखा है ABC। ठीक है, ABC हमने लिखा, सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लिखे हैं, तो ABC की कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो ABC वर्ड नहीं हो सकता, लेकिन ABC क्या बन सकता है, स्ट्रिंग बन सकता है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिक डिजिट हो सकता है। ठीक है, या कलेक्शन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट भी हो सकता है। मतलब हमने इस टाइप से लिखा है ABC10, तो ये क्या हो सकती है, आपकी स्ट्रिंग बन सकती है। ठीक है, तो ये कहला गई आपकी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जिसकी कुछ मीनिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो सभी क्या कहलाती हैं, आपकी स्ट्रिंग्स कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं, मान लो कोई स्ट्रिंग गिवन है अपन को। स्ट्रिंग क्या गिवन है, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं हम W से। मान लो कोई स्ट्रिंग गिवन है WABC। ठीक है, ये नेम ऑफ द स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नाम क्या है, ABC। ठीक है, अब मान लो इस ABC स्ट्रिंग की, जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी, इसकी लेंथ कितनी है, इस स्ट्रिंग की लेंथ है 3। ठीक है, अब मान लो इस स्ट्रिंग की हमें सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है, सब स्ट्रिंग जनरेट करना है। तो कौन कौन सी सब स्ट्रिंग जनरेट करें होंगी वो हम देखते हैं। यदि मैं बात करूं सब इस सेट की, यदि इसको सेट के फॉर्म में ले तो इससे कौन कौन से सबसेट जनरेट होंगे, फाई होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए बी होगा, ए सी होगा, बी सी होगा एंड ए बी सी होगा। तो जितने भी ये एलिमेंट जनरेट हुए हैं क्या कहलाएंगे, इसके सबसेट कहलाएंगे। लेकिन क्या यही स्ट्रिंग कहलाएंगी, नहीं, स्ट्रिंग डिफरेंट थिंग होती है। पहली बात तो स्ट्रिंग में फाई नहीं आएगा। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे ए सब स्ट्रिंग होगी, बी सब स्ट्रिंग होगी, सी सब स्ट्रिंग होगी, ए बी सब स्ट्रिंग होगी एंड बी सी सब स्ट्रिंग होगी, ए बी सी सब स्ट्रिंग होगी, लेकिन ए सी सब स्ट्रिंग नहीं बन सकती। ए सी सब स्ट्रिंग क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि हमें पता है कि जो स्ट्रिंग होती है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर तो होती है, लेकिन कंटिन्यूस ऑर्डर में होती है। मतलब यदि हमने ABC लिखा है, ABC हमारी स्ट्रिंग थी, इसकी सब स्ट्रिंग जनरेट करनी थी हमको, तो AB सब स्ट्रिंग बनेगी इसकी। ठीक है, साथ में BC भी इसकी सब स्ट्रिंग बनेगी, लेकिन AC इसलिए नहीं बन सकती कि AC कंटिन्यूस ऑर्डर में नहीं है, बीच में क्या आ गया है, B आ गया, इस वजह से AC कभी भी सब स्ट्रिंग नहीं बन सकती। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने सबसेट निकाला है ABC सेट का, यहाँ पे फाई भी सब स्ट्रिंग नहीं होगी, AC भी सब स्ट्रिंग नहीं होगी। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग कौन कौन सी होंगी वो देखते हैं। तो यदि हमें ये स्ट्रिंग गिवन होगी ABC, इसकी सब स्ट्रिंग्स निकालना है, तो वो कौन कौन सी निकलेंगी, यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे जो हमने निकाला वो सब क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। ये कहलाएंगे आपके सबसेट। ठीक है, लेकिन यदि हम सब स्ट्रिंग निकालना चाहें इस स्ट्रिंग की, तो क्या क्या निकलेंगी, सबसे पहले निकलेगी ABC, AB, BC एंड ABC, और एक और सब स्ट्रिंग होगी जो होगी आपकी नल। ठीक है, एक और सब स्ट्रिंग होगी, वो क्या होगी आपकी एम्प्टी सब स्ट्रिंग होगी। अब एम्प्टी सब स्ट्रिंग क्या होती है अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और इतनी सब स्ट्रिंग निकलेंगी किससे, इस स्ट्रिंग सेट ABC से। ठीक है, यदि मैं बात करूं लेंथ 0 सब स्ट्रिंग की, यदि आपको ABC गिवन है, इस स्ट्रिंग से लेंथ 0 सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करना हो हमको, मतलब ऐसी सब स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 हो, तो क्या निकलेगी वो देखते हैं हम। लेंथ 0 सब स्ट्रिंग,
किसकी सब स्ट्रिंग निकालना हमको, स्ट्रिंग ABC की, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 हो, तो कोई दिख रही है आपको, A की लेंथ 1 है, B की लेंथ 1 है, C की 1 है, AB की 2 है, 2 इसकी 3 है। नल स्ट्रिंग क्या होती है, ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसकी लेंथ क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब नल स्ट्रिंग की खासियत क्या होती है, क्या मीनिंग होती है इसकी, वो हम डिस्कस करते हैं। जो नल स्ट्रिंग होती है वो क्या कहलाती है, इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाती है। कौन सा एलिमेंट कहलाती है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाती है। जैसा हमने देखा था मैथमेटिक्स में क्या होता है, यदि हम किसी भी नंबर के साथ 0 को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है, या फिर किसी भी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है। तो इन केस ऑफ मैथमेटिक्स 0 एंड 1 क्या कहलाते हैं, आपके आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। वैसे ही इन केस ऑफ स्ट्रिंग, यदि कोई स्ट्रिंग गिवन है आपको, ABC मान लो स्ट्रिंग गिवन है, इस ABC नाम की स्ट्रिंग के साथ यदि हम नल स्ट्रिंग को जोड़ें, अब जोड़ना मतलब यहाँ पे क्या कहलाता है, इन केस ऑफ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कहलाता है, कॉन्केटिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो ABC स्ट्रिंग के साथ यदि हम नल स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करेंगे तो हमको वापस क्या मिल जाएगी, ABC मिल जाएगी, सेम स्ट्रिंग मिल जाएगी। एंड नल स्ट्रिंग को हम कहीं पे भी इंसर्ट करवा सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट करवा सकते हैं, तब भी हमें क्या मिलेगा, वही स्ट्रिंग मिलेगी। तो इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स नल स्ट्रिंग क्या कहलाती है, आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाती है, जिसकी लेंथ क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ABC सेट है उससे सबसे पहले मिनिमम लेंथ की या 0 लेंथ की सब स्ट्रिंग जनरेट होगी, वो क्या होगी, नल स्ट्रिंग सब जनरेट होगी। एंड लेंथ 1 सब स्ट्रिंग की बात करें हम, मतलब ऐसी सब स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 1 हो, वो कौन कौन सी होगी, A होगी, B होगी एंड C होगी। तो 3 सब स्ट्रिंग निकली लेंथ 1 की। अब बात करें हम लेंथ 2 की, लेंथ 2 सब स्ट्रिंग, तो लेंथ 2 सब स्ट्रिंग क्या होंगी आपकी, AB, BC, मतलब लेंथ 2 की 2 सब स्ट्रिंग मिली, AB मिली एंड BC मिली। एंड लेंथ 3 सब स्ट्रिंग, मतलब ऐसी सब स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 3 है, तो यहाँ पे एक होगी, कौन सी होगी वो, ABC, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो सब स्ट्रिंग कैलकुलेट की हमने फ्रॉम द स्ट्रिंग ABC, वो कौन कौन सी निकली हमारी, ABC सब स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग निकाली हमने, एक नल स्ट्रिंग वाली, 0 लेंथ वाली, 1 लेंथ वाली 3, 2 लेंथ वाली 2 एंड 3 लेंथ वाली 1। तो टोटल कितनी निकली, 1 इससे निकली, 3 इससे निकली, 2 इससे निकली, 1 इससे निकली, टोटल कितनी मिली हमको, 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब स्ट्रिंग कैलकुलेट किए किसकी, एक स्ट्रिंग ABC की जिसकी लेंथ 3 थी, ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 3 थी उसकी टोटल सब स्ट्रिंग कितनी कैलकुलेट की हमने, 7, ठीक है। मतलब कोई स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 4 है तो उससे कितनी सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करेंगे, ये भी आपसे बनना चाहिए। हमने क्या देखा कि ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 3 थी उससे सब स्ट्रिंग कितनी कैलकुलेट की, 7 की है हमने, ठीक है। ऐसी स्ट्रिंग, मान लो स्ट्रिंग क्या है, W है, जिसकी लेंथ कितनी है, 4 है, जिसकी लेंथ कितनी है, 4 है, इससे कितनी सब स्ट्रिंग निकालेंगे वो हमें कैलकुलेट करते आना चाहिए। यदि आपको कोई सब स्ट्रिंग गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है, 5 है, उससे कितनी सब स्ट्रिंग कैलकुलेट होंगी वो हमसे निकालते बनना चाहिए। यदि कोई आपको स्ट्रिंग गिवन है जिसकी लेंथ 6 है, उससे कितनी सब स्ट्रिंग कैलकुलेट होंगी वो भी निकालते बनना चाहिए हमसे। मान लो आपको कोई स्ट्रिंग गिवन है जिसकी लेंथ कितनी n है, तो उससे टोटल कितनी सब स्ट्रिंग कैलकुलेट होंगी वो भी हमको निकालते बनना चाहिए, ठीक है। ये गेट में क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जा चुका है, 1 नंबर का क्वेश्चन, कि यदि कोई स्ट्रिंग गिवन है जिसकी लेंथ n है तो नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी जनरेट होंगी, ठीक है। तो वो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। आप लोग डिटेल में उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यदि मान लो आपको कोई स्ट्रिंग गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है, n है, तो कितनी है, लेंथ n है, ठीक है। तो उससे टोटल सब स्ट्रिंग कितनी निकलेंगी, जो कैलकुलेट करेंगे हम, वो निकलेंगी आपकी n इंटू n-1/2, ठीक है। प्रीवियस एग्जांपल में क्या देखा था हमने, W लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी थी, 3 थी, तो यहाँ पे इसको पुट करके देखते हम, तो कितनी आएगी, 3
इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, क्या हो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो क्या होगा ये 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12 प्लस 1। तो ये होगा आपका 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 3 थी तो नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी जनरेट होंगी इसकी 7। मान लो आपको लेंथ ऑफ डब्ल्यू कितनी गिवन है 5 गिवन है, तो उससे हमें कैलकुलेट करना नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी जनरेट होंगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है। नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी कैलकुलेट होंगी यहाँ पे 5 इंटू 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कितनी होंगी यहाँ पे 15 प्लस 1 दैट इज 16। तो नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी कैलकुलेट होंगी 16 कैलकुलेट होंगी। तो ये सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्ट्रिंग में एक और चीज़ पूछी जाती है, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड गेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो आपको कोई स्ट्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग क्या गिवन है आपको ए बी सी डी स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, तो कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्रीफिक्स क्या होगा। ठीक है, इस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स क्या होगा। तो इस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स क्या होगा, प्री मतलब होता है पहले। ठीक है, पहली पोजीशन में जो फिक्स हो वो क्या कहलाता है, उसका प्रीफिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे पहली पोजीशन में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको ए दिख रहा है। ठीक है, सिंगल डिजिट में। देन क्या दिख रहा है आपको ए बी दिख रहा है। देन क्या होगा ए बी सी होगा। देन क्या होगा ए बी सी डी होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके प्रीफिक्स कहलाएंगे। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको स्ट्रिंग गिवन है एंड उसके सफिक्स कैलकुलेट करना आपको, तो सफिक्स क्या होंगे, स्ट्रिंग क्या है आपकी ए बी सी डी, सफिक्स मतलब बाद में। ठीक है, तो यहाँ से डी से स्टार्ट करेंगे तो पहला एलिमेंट क्या होगा डी होगा। ठीक है, मतलब डी हमेशा कहाँ आना चाहिए, बाद में आना चाहिए, सफिक्स वो कहलाएगा। देन क्या होगा अगला एलिमेंट सी डी होगा। अगला एलिमेंट क्या होगा बी सी डी होगा। अगला एलिमेंट क्या होगा ए बी सी डी होगा। एंड बाय डिफ़ॉल्ट प्रीफिक्स एंड सफिक्स में क्या ऐड कर देंगे हम, नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि इसकी लेंथ क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो ये होगा इसके प्रीफिक्स एंड ये होगा इसके सफिक्स। यदि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था गेट में कि यदि आपको कुछ प्रीफिक्स गिवन है, ठीक है, या कोई स्ट्रिंग गिवन है, उसके आपको प्रीफिक्स कैलकुलेट करना है एंड सफिक्स कैलकुलेट करना है, देन उन दोनों को इंटरसेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिलेंगे आपको। आई रिपीट अगेन, यदि आपको कोई क्वेश्चन गिवन है या कोई स्ट्रिंग गिवन है, उस स्ट्रिंग से आप प्रीफिक्स कैलकुलेट करेंगे एंड सफिक्स कैलकुलेट करेंगे एंड दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बचेंगे आपको। लाइक यही क्वेश्चन है ए बी सी डी, इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे आप, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से बचेंगे आपके पास, ए बी सी डी एंड ए बी सी डी, एक एलिमेंट ये होगा एंड दूसरा एलिमेंट क्या होगा, नल होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, हमेशा 2 बचेंगे, चाहे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी भी बड़ी हो। तो ये कहलाता है आपका प्रीफिक्स और सफिक्स का इंटरसेक्शन। यदि आपको क्वेश्चन आए कि यदि कोई स्ट्रिंग गिवन है जिसकी लेंथ n है एंड उसके प्रीफिक्स कैलकुलेट करना है आपको, साथ में सफिक्स कैलकुलेट करना है, दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ऑलवेज कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई अब स्ट्रिंग्स की। अब हम वापस आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे। हमने स्टार्ट क्या किया था, डीएफए स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि जो फाइनाइट स्टेट मशीन होती है, फाइनाइट स्टेट मशीन बेसिकली 2 टाइप की होती है। पहली होती है एफएसएम विदाउट आउटपुट और दूसरी होती थी एफएसएम विथ आउटपुट। हमने देखा था कि जो एफएसएम विदाउट आउटपुट होती है उसमें एक मशीन होती है आपकी डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटर, दूसरी होती है एनएफए, इसमें होती थी मीले एंड मूरे मशीन, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटर क्या होता है, डीएफए मशीन क्या होती है। ठीक है, तो जो डीएफए मशीन होती है वो होती क्या है, वो समझते हैं हम। ओके, तो डीएफए मशीन जो होती है आपकी, डीएफए मशीन, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो डीएफए मशीन होती है उसमें इनपुट में क्या देते हैं हम, स्ट्रिंग देते हैं। डीएफए मशीन में इनपुट में क्या देते हैं आप, स्ट्रिंग देते हैं। अब यहाँ पे हमें एक डीएफए मशीन डिज़ाइन करनी है। मान लो किसके लिए डिज़ाइन करनी है, आपके पास कोई स्ट्रिंग है, मान लो स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है, इसके लिए डीएफए मशीन डिज़ाइन करनी है। मतलब क्या हुआ कि आप ऐसी मशीन डिज़ाइन करें जिसमें हेलो नाम की स्ट्रिंग पास करवाएं, वो एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो डीएफए मशीन कैसे बनेगी, इसके लिए
ये बेसिक मॉडल है, पहले आपको बताता हूँ मैं कैसे बनेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो DFA मशीन होगी या कोई भी मशीन होगी उसमें क्या होगी, इनिशियल स्टेट होगी। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हम स्टेट्स बनाएंगे यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, उनको सर्कल से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाते हैं, मान लो उसका नाम क्या है ए है और ये इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसी स्टेट जिसमें इनकमिंग एरो होगा वो क्या कहलाएगी, आपकी इनिशियल स्टेट कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्ट्रिंग क्या आपकी एच हेलो है। ठीक है, मतलब HELLO। ठीक है, तो इस पूरी स्ट्रिंग को हमें क्या करवाना है, स्कैन करवाना है। मतलब क्या हुआ, ए स्टेट में हम पहले स्ट्रिंग पास करवाई, कौन सी, एच पास करवाई हम, तो कहाँ पहुँच गए, स्टेट बी में पहुँच गए। ठीक है, देन अगली स्ट्रिंग क्या है, ई है, तो बी स्टेट में है, ई एलिमेंट आएगा तो कहाँ पहुँच जाएंगे, स्टेट सी में पहुँच गए। देन अगली एलिमेंट क्या है, एल है, स्ट्रिंग एलिमेंट एल है, तो सी स्टेट में है, एलिमेंट एल आएगा तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, डी स्टेट में पहुंच जाएंगे। अगला एलिमेंट क्या है, एल है, तो फिर से हम क्या हुआ, डी स्टेट में अगला एलिमेंट एल आया तो कहाँ पहुंच गए, ई स्टेट में पहुंच गए। देन अगला एलिमेंट क्या है, ओ है, ई स्टेट में है, एलिमेंट ओ आया तो हम कहाँ पहुंच गए, अगली स्टेट एफ में। ठीक है, अब देखिए स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, आपकी एंड हो चुकी है और हम कहाँ पहुंच गए, स्टेट एफ में। तो जहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो रही है वो क्या हो जाएगी, आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी। अब यहाँ इस मशीन में आप स्ट्रिंग पास करवाएंगे हेलो, तो वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, अब DFA की मीनिंग समझते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे इस मशीन में यदि मैंने कोई दूसरी स्ट्रिंग पास करवाई तो वो एक्सेप्ट होती है कि नहीं, वो देखते हैं। मान लो हेलो की जगह हमने क्या पास करवाया, HELO। ठीक है, इस मशीन में पास करवाया तो ए स्टेट में है, पहला एलिमेंट क्या है, एच आया तो कहाँ पहुँच गए हम, बी में पहुँच गए। बी में अगला एलिमेंट क्या है, ई आया तो हम कहाँ पहुँच गए, सी में। सी में अगला एलिमेंट क्या है, एल आया तो कहाँ पहुँच गए हम, डी में। डी में अगला एलिमेंट क्या है, ओ आया। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम यहाँ डी में पहुँच गए हैं, एलिमेंट कौन सा, एल आया था, एंड डी में स्ट्रिंग में क्या एलिमेंट आ रहा है, ओ आ रहा है, लेकिन हमारा जो ट्रांजिशन है वो क्या बना हुआ है, एल बना हुआ है। तो इस स्ट्रिंग के लिए आगे जाने का ट्रांजिशन बना ही नहीं है, मतलब ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, यहीं पे जाके क्या करेंगे, होल्ड कर जाएंगे, मतलब ये स्ट्रिंग आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब ये स्ट्रिंग क्या होगी, इस मशीन के लिए इनवैलिड स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो जो हमने जो मशीन डिज़ाइन की है वो किसके लिए की है, खाली स्ट्रिंग हेलो के लिए डिज़ाइन की है। ठीक है, इस टाइप से आप n नंबर आप स्ट्रिंग ले सकते हैं, उन सब के लिए मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं फाइनाइट होती हैं। मतलब यहाँ पे कितनी स्टेट दिख रही हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, लेंथ कितनी है, 6 है। मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है यहाँ पे, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेट्स कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। इनके बीच का ट्रांजिशन कैसा होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए। एंड कंडीशन कैसी होना चाहिए, डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मतलब जहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। मैं फिर से समझाता हूँ, मान लो आपने कोई मशीन डिज़ाइन की, इस टाइप से मशीन डिज़ाइन की है, 2 स्टेट की मशीन डिज़ाइन की है। ठीक है, यहाँ पे मान लो 0 का लूप लगा दिया हमने, 1 बी में 0 बी में बनाया, तो ये में ये इनिशियल स्टेट है, ये मान लो फाइनल स्टेट है। अब इस मशीन में देखिए ए स्टेट में 0 आएगा तो हम कहाँ रहेंगे, ए में रहेंगे। ए पे 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे, बी में जाएंगे। बी स्टेट में 0 आएगा तो बी में रहेंगे। बी में स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ पहुँच जाएंगे, हम ए में पहुँच जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी डिटर्मिनिस्टिक मशीन कहलाएगी। मतलब यहाँ पे ए स्टेट में 0 आएगा तो हम ए स्टेट में ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम ए में भी रहेंगे और बी में भी जाएंगे। ठीक है, तो ये मशीन कौन सी कहलाएगी, DFA मशीन कहलाएगी। जबकि NFA मशीन में क्या होता है, मान लो NFA मशीन की बात करें तो ए स्टेट में, मान लो एक मशीन बनाता हूं मैं, इस टाइप की मशीन है। तो ए स्टेट में यदि 0 आएगा तो हम कहाँ रहेंगे, ए में भी जा सकते हैं और साथ में कहाँ जा सकते हैं, बी में भी जा सकते हैं। देखिए दोनों ट्रांजिशन बने हैं, ए पे 0 आएगा तो ए पे भी रहेंगे एंड बी पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, कन्फ्यूजन हो गया आपको कि ए स्टेट में मान लो हमने इनपुट स्ट्रिंग 0 पास करवाई तो हम ए में रहें कि बी में जाएँ। तो ये मशीन कौन सी कहलाएगी, NFA कहलाएगी, मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, तो इस मशीन में क्या है, कन्फ्यूजन है, तो ये मशीन क्या कहलाएगी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहलाएगी। यहाँ पे बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, हमको पता है कि ए पे 0 आएगा तो ए पे ही रहेंगे, ए पे 1 आएगा तो बी पे जाएंगे, बी पे 0 आएगा तो बी पे रहेंगे, बी पे 1 आएगा तो ए पे जाएंगे। मतलब ऐसी मशीन
जिसमें एक इनपुट आने पे हम एक से ज़्यादा स्टेट में जा सकते हैं, वो कहलाती है आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और ऐसी मशीन जहाँ पे इनपुट आने पे हमको पता है प्रिसाइज है कि ए स्टेट पे यदि इनपुट एलिमेंट 0 आएगा तो ए पे ही रहेंगे, 1 आएगा तो बी पे जाएंगे। तो जहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो वो डिटर्मिनिस्टिक कहलाती है, और जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वो क्या कहलाती है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया DFA NFA। ठीक, अब समझो यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है। जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, फाइनाइट होती हैं, लाइक 2 स्टेट्स हैं यहाँ पे, एंड इनके बीच का ट्रांजिशन क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, और कंडीशन क्या होती है, डिटर्मिनिस्टिक होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो DFA मशीन होती है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसको हम 5 टपल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किसी मशीन को हमें डिफाइन करना है तो उस मशीन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं, एंड उन्हीं एट्रीब्यूट्स की हेल्प से हम उस मशीन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो DFA मशीन होती है इसके 5 टपल्स होते हैं। कौन कौन से टपल होते हैं, Q, सिग्मा, डेल, Q0 एंड F। अब इनकी मीनिंग क्या होती है मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, हम ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, DFA को। DFA को कितने टपल से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 टपल से। वो कहलाती है आपकी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है,